जब वरदान पा गए महाराज वशिष्ठ जी और भोले बाबा की स्तुति करने के बाद वापस जब आए, देखा क्या, नर से नारी और नारी से नर हो गए थे महाराज शुद्ध। अपने पिता के भवन चले गए। भवन में जाने के बाद बड़े प्रेम से रहने लगे। बोलिए भक्त भगवान की जय। एक बार की बात है, सज्जनों हमेशा एक बात ध्यान देना चाहिए, चाहे जो कुछ पुराण हो, देवी पुराण हो, मार्कंडेय पुराण हो, कोई पुराण आप सुन रहे हैं तो लहसुन और प्याज, हींग, तामसी भोजन, बासी भोजन, जूठा भोजन, ये सब नहीं करना चाहिए। किसी देवी देवता के मंदिर में जाकर के सबसे पहले प्रणाम, उसके बाद में स्तुति और विनती। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्मा का 5 अध्याय समाप्त हुआ, जो स्कंद पुराण के मानस खंड से लिया गया था। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, महाराज व्यास जी अरण्य मंथन कर रहे थे। अरण्य मंथन माने एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी से घर्षण करना। पहले अग्नि नहीं होती थी, ये बड़े बड़े शब्द जा करके एक लकड़ी को तोड़ करके उसको 2 कर लेते थे, बस घर्षण करना प्रारंभ कर देते थे, अग्नि प्रकट हो जाती थी। किसी गुरु ने कहा था, भैया ऐसा जमाना आएगा कि सब भक्त अपने अपने पॉकेट में अग्नि रख करके चलेंगे। आज वही जमाना है। पॉकेट से निकाले अग्नि और एक तिल्ली निकाल करके जला दिया, तुरंत अग्नि प्रकट हुई। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? अग्नि पेटिका। हाँ हाँ, मूसदानी में कौन रहते हैं? हाँ? चूहा। चूहादानी में चूहा रहते हैं। अब मच्छरदानी में मच्छर को रहना चाहिए, लेकिन मच्छर दौड़ करके गए ब्रह्मा जी के पास। क्या बात है? कहा महाराज सुरमादानी में सुरमा, मूसदानी में मूस, तो मच्छरदानी में हम क्यों नहीं रहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो गए हो। सुरमादानी में जब से सुरमा आया तब से वो घिसने लगा, एक दिन पता चला खत्म हो गया। मूसदानी में जब से मूस आ गया उसकी आयु घटने लगी, एक दिन पता चला खत्म हो गया। तो मच्छरदानी में तुम रहना चाहते हो तो उसमें रहो, और एक दिन पता चलेगा खत्म हो जाओगे। बोले नहीं नहीं बाबा, अब हमें मच्छरदानी में नहीं रहना है, दूर रहना है। अरण्य मंथन कर रहे थे महाराज व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए। सस्ता एक बात याद है, अब देखने के बाद में कोई बात किसी को याद आती है। महाराज व्यास जी ने क्या देखा, उनके आश्रम के निकट में कलविंग नामक पक्षी, यानी चटक, चटक पक्षी को कलविंग कहते हैं। ये बेटा पैदा अंडी से बाहर हुआ और तुरंत बेचारी दौड़ करके लाई चारा, अपने बच्चे को खिलाने लगी। ये मोह ममता को देख करके वेद व्यास जी महाराज अपने मन में विचार करने लगे, किमितौ चटकौ चास्य विवाहं सुख साधनम्
विरंच सुखिनी स्यातां दृष्ट्वा भद्रा मुख शुभम। ये चटक अपने पक्षी को चारा दिला देते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, बड़ा दुलार करते हैं। क्या इनका विवाह देखेंगे? क्या इनका विवाह करेंगे? क्या इनकी पत्नी इनके भवन में आएगी? नहीं नहीं। क्या ये अपने पिता की सेवा करेगा? क्या अपने माता की सेवा करेगा? नहीं। ये पक्षी जाति के और ये जैसे उड़ने वाले होंगे, उड़ जाएंगे माता पिता को छोड़ करके, फिर भी इतनी ममता। और मैं मानव होकर के एक बार ना विचार किया मेरे भी बेटा हो जाए। चौथापन आने को है, अब पुत्र के लिए चिंता नहीं हुई। इधर व्यास जी महाराज चिंता करते हैं, और उधर एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अपने हाथ में बीड़ा लेकर के नारायण नारायण का जाप करते थे। ऐसा एक बात याद आई कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निगाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निगाना। नारद जी को क्या बात याद है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिनके यहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं होती है, आपस में प्रेम से रहते हैं, उनके यहाँ अनेक प्रकार की संपत्ति रहती है। स्वयं विष्णु भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ उनके भवन में विराजमान होते हैं। और जिनके यहाँ झगड़ा लड़ाई सुबह दोपहर शाम होता है, उनके यहाँ भगवान स्वयं नहीं जाते, आज दूसरे को भेजते हैं। बोले दूसरे किसको भेजते हैं? अपने साधु को भेज देते हैं। जानते हो आप लोग भगवान के साधु का नाम? नहीं जानते हैं तो सुनिए। एक बार की बात है, भगवान के 7वें फाटक पर, भगवान विष्णु के 7वें फाटक पर जहाँ जय और विजय का पहरा था, वहाँ एक व्यक्ति पहुंचा जो मैला कुचैला फटा पुराना वस्त्र पहने था। जय ने कहा विजय से, भैया ये तो मार्ग भूल गया होगा, अरे कहाँ जा रहे हो? कहा हम अपने साधु के आए। कौन है तुम्हारे साधु? वही शेष साई भगवान। और भगवान का साधु ये व्यक्ति दौड़ करके विजय भगवान के पास गए। स्वामी, एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, मैला कुचैला फटा पुराना वस्त्र पहने है, अपने को आपका साधु बता रहा है। भगवान ने कहा बुलाइए भैया, हम ये दर्शन कर ले, अभी देखे नहीं साधु को। आ गए। भगवान ने कहा आप मेरे साधु कैसे? ओहो, आप ही नहीं पहचाने हमको? नहीं। सुनिए, समुद्र मंथन हुआ? बोले हाँ। उसमें से 2 कन्या निकली? बोले हाँ। एक लक्ष्मी एक दरिद्रा? बोले हाँ। कहा तो लक्ष्मी जी ने आपके गले में माला डाल दिया, लक्ष्मीपति हो गए, और दरिद्रा हमारे गले में माला डाल दी। वो आपके कहने से, आपने कहा था दरिद्रा से माला डलवा लीजिए, आप दरिद्रपति हो जाइए और मैं आपकी सहायता करता रहूंगा। देखो मेरी दशा अब तो एकदम बिगड़ गई है महाराज, क्या करूं? आपके पास सहायता मांगने के लिए आया। भगवान ने कहा अच्छा, वो बात याद हुई, चलो हम सहायता करते हैं। बोले ऐसी सहायता नहीं चाहता हूँ महाराज, आप तो प्रति भवन में रहते हैं, हमको रहने के लिए कहीं स्थान बताइए महाराज। भगवान ने कहा अभी तो नहीं, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग, इन 3 युग में तो कहीं कहीं रहने के लिए स्थान मिलेगा। चौथा युग जब कल युग आएगा, तब घर घर में तेरा निवास होगा। जिन के यहाँ झगड़ा होगा उन्हीं के यहाँ तुम जा करके रहना, विपत्ति निदान। और जहाँ तुम रहोगे वो दरिद्र हो जाएंगे तो विपत्ति ही रहेगी। इसलिए भैया ये भगवान की कथा सुनने के बाद में झगड़ा लड़ाई द्वेष भावना बंद कर दीजिए। नहीं भगवान नहीं, भगवान के साधु और सड़वाई नाते उनके घर में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ
कहते कौन है? भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ पहुंच गए नारद जी। नारायण नारायण, माता जी प्रणाम, आशीर्वाद। माँ भोले बाबा कहाँ है? वो तो समाधिस्थ है। अच्छा एक बात पूछूं? पूछिए। भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा यदि आपसे प्रेम करते हैं तो उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है? ये तो हमको बता दीजिए। माँ पार्वती ने कहा देखो महाराज, और तो जानती हूँ लेकिन ये नहीं जानती कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है। जो अच्छी बात थी, जो गुप्त बात थी, उसको बताए नहीं भोले बाबा आपसे। माता जी ने कहा ठीक है, आने दीजिए। आज समाधि से जग करके आएंगे, मैं तुरंत जा करके और उनसे पूछूंगी आपके गले में जो मुंडों की माला है महाराज वो किसके मुंडों की माला है। भगवान भोले बाबा समाधि से लेके आ गए माँ के पास और माता जी ने अन्न जल नहीं पूछा, केवल एक बात पूछा, स्वामी आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड की माला है। भोले बाबा ने विचार किया अपने मन में, आज तक तो ये भावना कहीं जगी नहीं थी कि मेरे गले में जो मुंड की माला है वो किसके मुंड की माला है। आज ये कहां से भावना जग गई। ये बात पूछने की योग्य नहीं है, मत पूछिए। जान लूंगी तब मानूंगी। ये 3 हट सज्जनों सर्वोपरि है आज भी और पहले भी था। बाल हट, स्त्री हट और संत हट। ये तीनों जिस बात पर हट कर देते हैं उसको सिद्ध करके तब मानते। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। नहीं नहीं, बोलो क्या चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि गले में मुंडों की माला जो है वो किसके मुंड की माला है। भगवान भोले बाबा ने सोचा ये नहीं मानेगी। ये तुम्हारे मुंडों की माला है। मेरे मुंडों की माला? हाँ, क्यों? कहा जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे सिर को काट करके माला में पिरो लेता हूँ। इतनी बार मैं मर चुकी? बोले हाँ, मैं मर जाती हूँ और आप? बोले हम तो नहीं मरते हैं, हम अजन्मा हैं, ना कभी जन्म लेते हैं और ना कभी मरते हैं। आखिर क्यों? बोले बाबा ने कहा हम एक अमर मंत्र जानते हैं और उस अमर मंत्र के कारण से हम मरते नहीं हैं। भैया ने कहा तो ठीक है महाराज, आप हमको अमर मंत्र बता दीजिए। नहीं नहीं, सबको नहीं सुनाया जाता है। बिल्कुल सुनाइए, आपको सुनाना ही पड़ेगा। बोले बाबा ने सोचा है नहीं मानेंगे। एक चुटकी बजाया, कैलाश पर्वत से सब पक्षी उड़ गए और जो अंडे थे फूट गए। दूसरी चुटकी बजाया तो जो अंडे फूट गए थे बच्चे उड़ गए। एक अंडा निर्जीव था, प्रथम चुटकी में जीव आ गया और दूसरी चुटकी में अंडा फूट गया। भगवान भोले बाबा तीसरी चुटकी बजाए नहीं तो सुग्गा उड़ पाए नहीं। बोले भैया क्या है? लगा दीजिए आसन और सुनिए कि महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। हे महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के तो पड़ गए सोता।
पार्वती हुकारी भरती हैं। हुआ क्या? उमा के तो पड़ गए सोता, भूखला दे रहा तोता। भोलानाथ शंकर जी गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर जी गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर जी गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर जी गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा के आई। कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा के आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता का हुंकार उमा के तो पड़ गए सोता, भूखला दे रहा तोता। नारी की सेवा महासन पे महादेव जी बैठे आसन मार। हमारी कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के तो पड़ गए सोता, भूखला दे रहा तोता। इधर भगवान भोले बाबा गौरा को कथा सुनाते हैं और माता जी हुकारी भरती हैं। हाँ? हुकारी भरते भरते माता सो गई। कथा चल रही है, कथा नहीं विराम हुई और हो का शब्द भी नहीं विराम हुआ, दोनों चल रहे हैं। भोले बाबा क्या चाहते हैं? नहीं समझ पाए कि गौरा सो गई है, कथा कोई दूसरे सुनता है। कथा समाप्त। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। स्वामी आप चुप क्यों हैं? कथा सुनाइए। क्या कथा सुनाओ? हाँ हाँ। भोले बाबा ने कहा हमने कथा समाप्त कर दिया सुना करके। ओहो, जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़कर बोले प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़कर बोले प्रभु लग गई आँख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी है बरकरार उमा के पड़ गए सोता। भोला तेरा तोता, ना तेरी कोई सोता। भोला तेरा तोता। स्वामी आधी कथा मैंने सुनी है, आधी नहीं सुन पाई, पुनः कथा सुनाइए। क्या तुमने कथा नहीं सुनी? नहीं नहीं। फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? कहते शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहते शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकारा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा, ये दिया हमारा जिसने। मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा उस व्यक्ति को जिसने मेरे कथा को सुन लिया और हमको भ्रमित कर दिया हुकारा दे करके। भोले बाबा दौड़े त्रिशूल लेकर के, सुधा ने देखा है तो लाला लाला आके करके आ रहे हैं, हमको मार डालेंगे। अपने गांव से निकल करके भगा। आगे आगे तोता भागे, आगे आगे तोता भागे।
के घर पहुंच गया। वेद व्यास की पत्नी सो करके उठी थी, सतखंडा पर थी, अपने मकान के ऊपर सहसा सिर लगा खुजलाने, सिर लगा खुजलाने जमुआई आ गई। और जैसे जमुआई आई मुख खोला, तोता ने समझा कि मेरा दूसरा घोंसला है। बस वेद व्यास की पत्नी के कानों में जाए समाया, वेद व्यास के पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के मुख में चला गया, उसके बाद भूख में चला गया। भोले बाबा ने सोचा मार दूंगा, ब्राह्मणी है, ब्रह्महत्या लग जाएगी। क्या किया महाराज, आगमन तुम्हारा, किसके लिए आए हो, कार्य बताइए। भोले बाबा ने कहा आपके पत्नी के उधर भी मेरा शत्रु है। कैसा शत्रु? अमर मंत्र की कथा सुन लिया है नहीं, लिखा मिलता है। बोले जो अमर मंत्र की कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। वेद व्यास ने कहा महाराज कथा नामे कथा कोड़े, नाम भोलानाथ। आप कहते हैं कि जो कथा सुनेगा अमर हो जाएगा, और फिर आप ही करें हमारी कथा इसने सुनी है। अच्छा, तो जब अमर मंत्र की कथा सुन ली, आपके मारने से मरेगा। भोले बाबा ने कहा तो हम भूल गए थे, नहीं मरेगा। अब मैं वरदान देता हूँ, आपके पत्नी के उदर से पैदा होगा, आपके पत्नी के उदर से पैदा होगा, तो इसका बेटा के रूप में पैदा होगा, और इसका नाम सुखदेव रखना। इसलिए नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका। लीला अपरंपार सोता, हो गया तेरा तोता, सोता, हो गया तेरा तोता। बोली शंकर भगवान जय। महाराज वेद व्यास की पत्नी के उदर में जब जाकर के सुगा समाहित हो गया, 12 वर्ष तक ये उदर से बाहर नहीं आया। 12 वर्ष के बाद में एक बार महाराज वेद व्यास जी ने विचार किया, ये 12 वर्ष तक हमारी पत्नी के पेट में बैठा है, पैदा ना हुआ। हे भोले बाबा, ये बेटा जल्दी पैदा हो जाए, और सुगा भय के मारे कहीं ऐसा ना हो। त्रिशूल लेकर के भोले बाबा खड़े हैं। 12वें वर्ष में बेटा पैदा हुआ, नाल छेदन कराए और नामकरण के नाम पड़ा सुखदेव। बोले सुखदेव भगवान की जय। और जैसे सुखदेव भगवान पैदा हुए, उड़ करके चल दिए। आगे आगे सुखदेव भगवान जा रहे, पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज हाथ जोड़े, आई पुत्र दौड़ते चले रहे। गए कहाँ जा रहे हो? तप के लिए जा रहा हूं। ए भाई, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो बीच से कहते हैं कि ऋषि स्वर्ण। सुखदेव भगवान जब आगे आगे तपस्या करने के लिए चल दिए, पीछे पीछे व्यास जी महाराज आए पुत्र कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने के लिए। मत जाइए बेटा, पिताजी जानते हो सबसे बड़ा नरक कौन होता है? सबसे के पेट में जब बच्चे रहते हैं तो सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं, और सिर के बल टंगे रहते हैं, उत्तान पाद होता है, उल्टे रहते हैं।
विनती करते महाराज इस कष्ट से मुक्ति दीजिए। तो पिताजी मैं 12 वर्ष तक अपने माँ के पेट में था। अब 12 वर्ष के बाद में अब मैं पैदा हुआ हूँ तो जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ, तप सिद्धि कर लूं, आवागमन से मुक्ति हो जाए, अपवर्ग मिल जाए। अपवर्ग किसको कहते हैं? पंचांग उठाइए तो कहड़ा चक्र में लिखा है, ये पंडित जी जानते हैं, कवर्ग पवर्ग टवर्ग चवर्ग ये सब होता है ना। अपवर्ग उसे कहते हैं जहां पर भैया पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाही, पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाही, पाप बाधा नारहित सो अपवार्ग कहाय हे भैया, सो अपवार्ग कहाय। ओ पाप बाधा नारहित सो अपवार्ग कहाय हे भैया, सो अपवार्ग अपवर्ग किसे कहते हैं? पासे पतन, पासे पतन, फासे फल की इच्छा, बासे बंधन, भासे भय, अम्मा से मृत्यु, ये 5 वस्तु जहां पर ना मिलती हो उसी को अपवर्ग कहते हैं, यानी मोक्ष कहते हैं। जब व्यक्ति को मोक्ष हो जाता है तो आवागमन से मुक्ति पा जाते हैं। पिताजी मैं अपवर्ग चाहता हूँ, ये नहीं चाहता कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि यही बात हुई तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा और बार बार माता के कोठी में जा करके शयन करना पड़ेगा। ये मैं नहीं चाहता, इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। बोले बेटा जाइए, लेकिन तप सिद्धि करने के बाद मेरे पास आइएगा। सुखदेव भगवान चले गए तपस्या की और तप सिद्धि के बाद में आ गए अपने पिता के पास। ये तो बेटा बड़ा हो गया, विवाह करने के योग्य हो गया, और जैसे बेटा हो या बिटिया हो बड़े हो जाते, माता पिता सोचने लगते हैं अब इनका विवाह कर देना चाहिए। बोले बेटा विवाह कर लीजिए। बोले नहीं नहीं पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले क्यों? गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शयल विशाल। विवाह कर लेंगे, घर गृहस्थी में फंस जाएंगे, और घर गृहस्थी का कार्य बड़े बड़े पर्वतों से बढ़ करके है, उसको लांग करके भगवान के शरण में जाना
नहीं हो पाएगा, इसलिए विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा बेटा चले जाइए विदेह नगर में, राजा जनक जी के यहाँ। जनक जी विवाह किए हैं, उनकी पत्नी है, राजा है, अपना राज्य चलाते हैं, प्रजा का भार सिर पर रख करके वाहन करते हैं, और फिर भी विदेह है। ठीक पिताजी, चलिए महाराज अपने पिता को प्रणाम करके सुखदेव भगवान जनक जी के दरबार में। और जब जनक जी के दरबार के तरफ चले, आगे आगे जा रहे थे, कुछ दूर चले गए जनक नगर में। जब विदेह नगर में पहुंचे तो एक नारी घास छील रही थी। ये रास्ता जा रहे थे, चले जाते, लेकिन इन्होंने पूछ लिया, हे देवी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। ये नगर विदेह नगर, ओहो छीलती हैं घास और नाम है लक्ष्मी देवी। ये कितना उल्टा नगर है। आगे गए तो एक माताजी, एक नारी 16 श्रृंगार के बैठी थी अपने दरवाजे के सामने। सुखदेव भगवान ने कहा, हे सुंदरी आपका नाम क्या है? बोले दरिद्रा। इनका नाम दरिद्रा, और ये जेवर जराऊ पहने हैं, उनका नाम दरिद्रा होना चाहिए जो घास छीलती थी, और इनका नाम दरिद्रा, उनका नाम लक्ष्मी देवी। जब ये नगर उल्टा है, नाम है उल्टा सीधा, तो राजा कितने ज्ञानी होंगे। और आगे गए सुखदेव भगवान। एक छोटा सा बालक एक अपने दादाजी को एक लकड़ी का सहारा दे करके लिए जा रहा था। हे बेटा, ये कौन है आपने? बोले दादाजी। ये लकड़ी का सहारा क्यों दे रहे हो? बोले देखते नहीं है। दादाजी नाम क्या है? बोले दृष्टिगोचर। देखते कब से नहीं हो? महाराज हम पैदा हुए तब से देखते ही नहीं है, मुद्दे हो गए। सुखदेव भगवान ने कहा, ओ जन्मांधो दृष्टिगोचर, जन्म के अंधे और नाम इनका दृष्टिगोचर है, खूब देखने वाले। ये सब देखते देखते महाराज सुखदेव भगवान पहुंच गए राजा जनक जी के यहाँ। माली से मुलाकात हुई, क्या बात है? कहा महाराज से मिलना चाहते हैं। चलो महाराज पहले महाराज की पुष्प वाटिका देख लीजिए। अब सुखदेव भगवान को पुष्प वाटिका में लेकर के गए, घुमाने लगे। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। बोले महाराज ये कैसे? ठीक है, जो कुछ कहे माली, ये फूल कैसा? ठीक है। प्रसन्न ना हुई, ये कैसा व्यक्ति है? इतना सुंदर पुष्प देख करके सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और ये कहते हैं ठीक है। ले आए पुष्प वाटिका से बाहर, और जब पुष्प वाटिका से बाहर ले आए, राजा जनक जी के गेट पर पहुंचे तो गेट मैन ने धूप में इनको बिठा दिया। बैठ जाइए, प्रतीक्षा करिए, तब महाराज जी जब बुलाएंगे तब आपको जाना होगा। ये बैठे रहे। महाराज अब कैसा लग रहा है? बोले ठीक है। पुष्प वाटिका में पुष्प दिखाए सुंदर सुंदर, फिर भी ठीक है। और यहाँ धूप में तप रहे हैं जेठ के महीने में, आप फिर भी ठीक है। वहाँ प्रसन्न ना हुई और यहाँ नाराज ना हुई। जा करके गेटमैन ने कहा, महाराज जी प्रणाम, बोले आशीर्वाद। का एक व्यक्ति ऐसा दरवाजे पर अवधूत भेष में आया है जो पुष्प वाटिका देखने से प्रसन्न ना हुआ, और 2 घंटा हो गया धूप में बिठा दिए हैं, वो नाराज ना हुआ। जनक जी ने कहा उसको बुलाइए। वो जनक जी के दरबार में जब सुखदेव भगवान प्रवेश किए तो देखा क्या? राजा जनक जी सभा लगी है, और सभा के मध्य में अपने सिंहासन पर बैठे हैं। अपने पत्नी सुनैना को अपने वाम भाग में बिठाए हैं, और कंधे पर हाथ रखे हैं। सुखदेव भगवान ने मन में विचार किया, ये कौन से विदेह हैं जो सभा के मध्य में अपने पत्नी को सिंहासन में बिठा उनके कंधे पर हाथ रखे हैं? और जैसे शंका सुखदेव भगवान को इस बात की हुई, तुरंत जनक जी ने एक चुटकी बजाया। आगे बोले महाराज 56 प्रकार का व्यंजन बनवाइए, लेकिन एक राम रस नहीं चाहिए,
नमक ना हो। 56 प्रकार का व्यंजन बन गया। सुग्रीव भगवान को भोजन करने के लिए बुलाया गया। जहां पर इनकी चौकी लगाई गई, सज्जनों ध्यान देना, उसके ऊपर पतले सूत में बांध करके म्यान से तलवार को निकाल करके टंगवा दिया था। आ गया 56 प्रकार का व्यंजन, खटरस व्यंजन। सुखदेव भगवान लगे खाने, और जैसे लगे खाने, एक कवल उठाए तो कोई नीचे सर करके बोलता है जय नारायण, और कोई ऊपर सर करके कहता है जय नारायण। और जैसे सुखदेव भगवान एक कवल उठाए बोले जय नारायण, ओहो, ये तो पतले सूत में बंधी बिना ज्ञान के तलवार टंगी है। और कहीं जरा सी चूक हुई, एक सूत से तलवार टूटी, सीधे मेरे खोपड़ी पर पड़ जाएगी, गोविंदाई नमो नमः हो जाएंगे। जट कटोरी एक में मिलाया, एक में मिला करके गपकाय नमः, सब भोजन कर गए जल्दी से, जिनको जो पाना था। राजा जनक जी के पास पहुंचे। जनक जी ने कहा महाराज जी भोजन हो गया? बोले हाँ। कैसा स्वाद था? सुखदेव भगवान ने कहा महाराज स्वाद के चक्कर में फंसते तो जो पतले सूत में तलवार बिना म्यान के टंगी थी वो टूट जाती, मेरे खोपड़ी पर गिरती, खोपड़ी पड़ जाती, मैं मर जाता। कैसा स्वाद हमको नहीं मालूम, किसी प्रकार खा लिए उसे। सुखदेव भगवान ने कहा किसी प्रकार हम खा लिए। जनक जी ने कहा बस महाराज, आपके मन में शंका थी। हरे दरबार में अपनी पत्नी सुनैना को वाम भाग में बिठा करके उनके कंधे पर हम हाथ रखे थे, आपको शंका हो गई ये विदेह कैसे है? तो जैसे महाराज आपको भोजन में नमक नहीं था, आपको स्वाद नहीं मिला कि बिना नमक का भोजन है, ठीक उसी प्रकार से हम अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखे थे, लेकिन यहाँ नहीं मालूम कि हम पत्नी के कंधे पर हाथ रखे। मेरा तार तो भगवान से जुड़ा था। आइए महाराज सामने बैठे। शुद्ध भगवान को सामने बिठा लिया जनक जी ने। एक लाल लाल लोहे का तवा लाल करके बाम भाग में रखवा लिया। उसी गर्म लोहे पर लाल तवा पर अपने बाएं हाथ को रख दिया, वो जल रहा है। और इधर सुखदेव भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। सुखदेव भगवान ने सोचा इनका हाथ जल रहा है और ये हमको ज्ञान दे रहे हैं, इनको ये नहीं एहसास होता कि ये जल रहा है। नहीं होता है महाराज। जब ध्यान करोगे किसी बात की तब वो बात याद आएगी। सुखदेव भगवान को जनक जी ने ज्ञान दिया और ज्ञान पाकर के महाराज अपने पिता के पास आए, पिता को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा बेटा विवाह बोले करूंगा। तो पितरों की पुत्री पीयूरी के साथ में सुखदेव भगवान का विवाह करवाया, जिससे 4 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुई, जो महाराज वेदव्यास जी को देकर के सुखदेव भगवान और भागवत का ज्ञान, पुराण का ज्ञान अपने पिता से पाकर के सबको भागवत की कथा सुनाने लगे। लेकिन महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्षदायिनी है। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सुनाया है। एक बात यहाँ बड़ी उत्तम है, पिता ने बेटे से भागवत की कथा सुनी। ध्यान देना, पिता ने बेटे से भागवत की कथा सुनी और बेटा ने बाप से भागवत की कथा सुनी। ये कौन है? पिता ने बेटे से कथा सुनी, स्वयं राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से भागवत की कथा सुनी। यह पिता ने बेटे से भागवत की कथा सुनी।
और बेटा ने बाप से देवी भागवत की कथा सुनी। ये है राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी, और बाप है वेद व्यास जी महाराज सुखदेव स्वामी के। व्यास जी महाराज से राजा जन्मेजय ने देवी भागवत की कथा सुनी। ये है बेटे ने बाप से भागवत की कथा सुनी। बोले उत्तर भगवान की। ये देवी पुराण की कथा है। सज्जनों, इस प्रकार सुखदेव भगवान अपने पिता से पुराणों का ज्ञान पाए, और ज्ञान पा करके पुराण की कथा लगे सुनाने। आइए अब दूसरे चरित्र को प्रारंभ करते हैं। शृण्वन्तु मनुयुः सर्वे सावधाना समन्ततः। शृण्वन्तु मनुयुः सर्वे सावधाना समन्ततः। चरितं देवदेवस्य विष्णुपरमो तेजसा। चरितं देवदेवस्य विष्णुचरितम् अद्भुतम्। शृण्वन्तं मुनयः सर्वे सावधाना समन्ततः। सूत जी महाराज ने सौनक मुनि से कहा, हे संतों, हे सौनक मुनियों, सावधान, शांत हो जाइए। अब भगवान विष्णु की परम पावन पवित्र चरित्र को सुनिए। जिन भगवान विष्णु को एक बार माता लक्ष्मी ने श्राप दे दिया था। क्यों श्राप दिया था माता लक्ष्मी ने? ये परम पावन पवित्र चरित्र श्रवण कीजिए। कदाचित् वा दारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातनः 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रान्तो जनार्दनः। एक समय की बात है, दैत्यों से घोर युद्ध करके भगवान विष्णु 10,000 वर्ष युद्ध किए थे दैत्यों से, थक गए। तो परिश्रम को दूर करने के लिए, थकावट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया? समीपे से शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभु अवलंब्य धनुं सज्जं कंठदेशे धरा स्थितम्। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ देश में भगवान विष्णु पद्मासन लगा करके और अपने गर्दन पर धनुष की कोटी रख करके अब पद्मासन लगा करके सो गए। जैसे पद्मासन लगा करके भगवान विष्णु सोए कि देवता सब दौड़ करके आ गए गुरु बृहस्पति जी के पास। गुरुदेव, हमें यज्ञ करना है और उसकी अधिष्ठाता विष्णु जी को बनाना है। ब्रह्मा जी के पास आए देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास गए सबको लेकर के। चलो विष्णु लोक भी भगवान भोले बाबा ध्यान कर रहे। ओहो, विष्णु तो नहीं है अपने देश में, कहाँ है? चलो खोज किया जाए। अब सब देवता मिल करके ब्रह्मा, शिव जी, गुरु जी और देवता मिल करके भगवान विष्णु की खोज करने के लिए निकल गए। जाते जाते देखा, वो देखो पद्मासन लगाए बैठे हैं भगवान विष्णु। लेकिन ये तो सो रहे हैं। हाँ? सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए महाराज, महापातक लगता है। कौन जगाएगा? भगवान भोले
बोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा जगा दीजिए, बोले नहीं नहीं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा जगा दीजिए, बोले नहीं जगाऊंगा। कोई जगाएगा नहीं तो यज्ञ कैसे होगी, जगाना अनिवार्य है। ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि की रचना और कर दी जिसका नाम उपजीवा पड़ा। उपजीवा कौन है जानते हो? दीमक। दीमक काठ को खा जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा ये जो धनुष है ये काठ का है, और दीमक को प्रकट कर दे तो ये निचला भाग जो काठ का है इसको खा जाएंगे। और धनुष के एक कोने पर अपना गर्दन लगाए हैं भगवान शुरू, और जैसे ये खा जाएंगे टूट जाएगा और जग जाएंगे। बोले शंकर भगवान जय। उपजीवा से कहा जगा दीजिए, कहा किसको? कहा भगवान विष्णु सो रहे हैं, आप इसके धनुष के एक निचले वाले कोटि को चाट जाइए, वो टूट जाएगा, ये जग जाएंगे। बोले नहीं नहीं, ये जग जाएंगे, अधिष्ठाता होंगे, यज्ञ होगी, आप लोगों का कार्य बनेगा, अब मेरा क्या काम बनेगा? सूर्य नर मुनि जनकी हरिति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सूर्य नर मुनि जनकी हरिति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे देवताओं, आपका कहीं कार्य ना बनता तो आप कुछ करेंगे नहीं? बोले नहीं। संतों से कहा आप? बोले हम भी नहीं करेंगे जब तक स्वार्थ नहीं होगा। जब बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता तो हम बिना स्वार्थ के क्या करेंगे? दीमकों ने कहा मैं जानती हूँ कि निंद्रा भंगो कथ छेदो संपत्ति प्रीति भेदनम। निंद्रा भंगो कथ छेदो संपत्ति प्रीति भेदनम। माता शिशु विभेदश्च ब्रह्मो हत्या संकृतम्। निंद्रा भंगो कथ छेदो। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 20वां मंत्र है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने से, कथा के बीच में बोलने से और माता पुत्र के बीच में झगड़ा लगाने से, पति पत्नी में बैर भाव कराने से, ये जो 4 कार्य करते हैं इनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। हम जानते हैं वे भी कथा के बीच बोलते हैं। ये तीर्थ है जहाँ पर भगवान की कथा होती, जहाँ पर माँ की कथा होती, वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती पवित्र नदियां भी आती हैं, समस्त तीर्थ आते हैं, समस्त देवता आते हैं। अपने पाप को मिटाने के लिए हम भगवान के दरबार में जाते हैं, माँ के दरबार में जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम तो वज्रलेपो भविष्यति। हम तीर्थ में जाते हैं। अभी महाराज प्रयाग मेला आएगा, अब मेला करने कौन कौन भक्त जाते हैं हाथ उठाइए। 2 ऑप्शन रहेगा। स्नान करने कौन जाते हैं और मेला करने कौन जाते हैं? मेला में कौन जाते हैं हाथ उठाइए। जय हो जय हो, हाथ नीचे करिए। अब बताइए स्नान करने कौन जाते हैं हाथ उठाइए। देखो भाई
मेला घूमने का मतलब जानते का हुआ, घूमते घूमते चले गए मूंगफली वाले दुकान पर। है भाई क्या रेट है? 2 मूंगफली उठाए, जब तक बेचारा रेट नहीं बता पाया तब तक 4 मूंगफली तोड़ करके खा। तो मेला घूम रहे थे और स्नान करने का मतलब गए गंगा जी को प्रणाम किए, डुबकी लगाए, वहां से सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। और आगे सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। सिर नीचे करके और राम जी का नाम गाते गाते अपने पांडाल में चले गए। श्री शिव महापुराण को उठा करके देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान भोले बाबा से कहा, देखो महाराज प्रयाग का स्नान है और कितने श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, स्नान करने सब नहीं जाते, सब मेला देखने जाते हैं, स्नान तो कोई कोई करने जाते हैं। हमें विश्वास कैसे होगा? भोले बाबा ने कहा चल करके परीक्षा ले लीजिए। उस स्थान पर पहुंचे जहां चारों तरफ से आकर के एक रास्ता है, वो आज भी है, काली सड़क। हाँ? वहीं से सब लोग जाएंगे। भगवान भोले बाबा अब माता पार्वती वहां जाकर के बैठे जहां चारों तरफ से सब एक ही रास्ते से होकर के जा रहे थे। भोले बाबा के शरीर से पस बह रहा था, मक्खी भिन भिना रही थी। अब माता पार्वती 18 वर्ष की अवस्था में बैठी हैं। वो 4 बेटे पहुंच गए। इनको देखो ना, पस बह रहा है इनके शरीर से, इनकी सेवा करती मक्खी बनवाना, चलो इससे कहा जाए। ये बताओ ये आपके कौन है? ये भैया हमारे पति देवता है। छोड़िए कोड़ी को, मेरे साथ चलिए। नहीं भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। चले गए। भोले बाबा ने कहा देखा ये मेला करने आए हैं। ये कथा सुन करके आप लोग सावधान हो जाइएगा, ये मेला घूमने आए हैं। अब तो लाइन लग गई सबकी, कोई स्नान करने वाला मिलता ही नहीं है। माता पार्वती ने कहा महाराज क्या कोई नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो आ रहा है स्नान करने वाला। एक 25 वर्ष का बालक पहुंच गया। ये तो इनके मक्खी बना रही है। ये आप ये कौन है? मेरे पति देवता है। माता जी ये आपके पति देवता है? हाँ। बैठ गए। अच्छा तो यहाँ से आगे? बोले नहीं जा पाते भैया, अभी बिल्कुल चल नहीं पाते हैं। हमारे गुरु जी ने कहा है कि यदि गंगा जी में डुबकी लगा लगा करके मल मल करके इनको स्नान करा दिया जाए, ये तो समस्त रोग उसी में धुल करके गायब हो जाएगा। ये हमारे पति देवता नौजवान हो जाएंगे, जैसे मैं हूँ वैसे। लेकिन अभी चल नहीं पाते हैं। ठीक है माता जी, मैं हूँ, मैं आपके पति देवता को लेकर के चलूंगा। बोले नहीं उठ पाते हैं, नहीं चल पाते। उठाऊंगा। और जहां पर हाथ लगा करके पकड़ता है भोले बाबा को, वो खाल आ जाती है हाथ में। लीला भोले बाबा की देखिए। वो झट अपने कंधे से तौलिया को उतारा और तौलिया को उतार करके भगवान भोले बाबा जो बैठे थे उनके कमर में लपेट दिया। और कमर में लपेट करके झट उसी तौलिया के समेत भगवान भोले बाबा को पकड़ लिया। पकड़ करके संभाल कर अपने कंधे पर बिछा दिया। भोले बाबा ने कहा बेटा ये मेरे शरीर से रक्त बह रहा है, आपका शरीर गंदा हो जाएगा। बोले महाराज गंगा जी में जाकर करके डुबकी लगा करके स्नान करूंगा, मल मल करके सब छूट जाएगा, लेकिन आपका तो कल्याण हो जाएगा। कमर तक जल में ले गए और भोले बाबा को वहां कंधे से उतार दिया। स्नान कराने लगा, डुबकी लगा लगा करके भोले बाबा को वो बालक स्नान कराने लगा। मल मल करके तो जितनी सड़ी खाल थी सब बह गई और दिव्य रूप भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की
माता जी अब तो आपके पति देवता यंग हो गए हैं, मैं भी स्नान कर लूं? बोले ठीक। अब डुबकी लगा करके स्नान करने लगा। माता ने भोले बाबा से कहा देखो महाराज ये स्नान करने आया था, आपकी कितनी सेवा किया है, इसको दर्शन दे दीजिए, और यदि आप दर्शन ना दिए तो अब आप इसके कर्जदार हो जाएंगे। और डुबकी लगा करके सिर ऊपर को उठाया तो देखा शंकर भगवान और भोले बाबा, ये भोले बाबा और माता पार्वती प्रकट है सामने। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा बेटा इतने मेला में आप ही एक अकेले स्नान करने आए थे, बाकी सब मेला करने आए थे। आज कोई मेला करने नहीं स्नान करने जाएंगे, है ना? पैसा लगाते हैं, हर्जा करते हैं, खर्चा करते हैं, एकदम देहाती भाषा जान लीजिए, हर्जा करते हैं, खर्चा करते हैं, फिर ना यहाँ के ना वहां के हो जाते हैं। हा? तो आज भगवान भोले बाबा ने उस व्यक्ति को दर्शन दे करके और वरदान दे दिया। वम्रे यदि दीमकों ने कहा महाराज मेरा स्वार्थ क्या होगा, भगवान विष्णु सो रहे जग जाएंगे, हमको ब्रह्म हत्या के समान पाप लग जाएगा, मैं नहीं खाने वाली। बोलो जो चाहती हूँ मांग लीजिए। भगवान यानी ब्रह्मा जी से दीमकों ने कहा मेरा स्वार्थ क्या होगा, चाट जाऊंगी, लेकिन स्वार्थ बताइए। का हवन करने के बाद, ये प्रथम बात है, हवन करने के बाद, हवन करने के समय जो साकल्य, जो हवन सामग्री अग्निकुंड के बाहर गिर जाएगी वो तुम्हारा होगा। अपना स्वार्थ देख करके दीमक लगी चाटने भगवान विष्णु के उस धनुष का निचला वाला कौन, चाटते चाटते ऐसा हुआ कि एकदम कोना चाट गई, और जैसे कोना चटा दीमकों के द्वारा वो कोना टूट गया। ब्रह्मांडम चोवितम सर्वम वसुधा कंपिता तदा। ब्रह्मांडम चोवितम सर्वम वसुधा कंपिता तदा। सर्वो प्रासे तावद विघ्नस्ते वाला है महाराज, धरती माता कांपने लगी, महाप्रलय हो जाने वाला है क्या? देवताओं का हृदय कंपायमान हो गया। ये क्या हो गया? धनुष का कोना चाटने से हो क्या गया महाराज? हे मां, हे आदिशक्ति मां, मेरे ऊपर कृपा करिए। अंधकार कैसे हुआ इसका ज्ञान दीजिए। तय संघारन वेद विचारन दोषन को तुम ही फलती हो। सदा
विलंब कहाँ करती हो। अंधियारा समाप्त हो गया। माँ की स्तुति करने के बाद फिर देखा क्या, भगवान विष्णु बिना मस्तक के इनका सिर कट गया, धड़ केवल यहाँ पड़ा है। अब क्या होगा? स्वामी नहीं तो सेवक का क्या होगा? बिना स्वामी के सेवक की कीमती नहीं हो सकती है मां। ये क्या हो गया? ब्रह्म विद्या जगद्धात्री सर्वेषां जननी तथा यया सर्वमिदं जगत् त्रैलोक्ये सचराचरम्। हे मां, बिना विष्णु की सृष्टि का पालन कौन करेगा मेरी मां? आखिर ये हो क्या गया, हम समझ नहीं पाए। नमो देवी महामाय विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे त्वं भूमिर्सर्वभूतानां प्रणवतां तथा पर दया करिए। अब क्या होगा? बिना मालिक के परिवार कौन चलाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मां, सृष्टि की रचना करूंगा तो पालन कौन करेगा? हे जननी, हे जननी कृपा करके अब दास कारण बताइए। माता जी प्रसन्न हो गई। बोले समझे दरबार की जय। आकाशवाणी के द्वारा कहा, ऐ देवताओं मत चिंता करिए, एक बार की बात है। एक दैत्य जो हयग्रीव उसका नाम है, घोड़े का मस्तक लगा हुआ उसके दैत्य के तपस्या करके हमको प्रसन्न कर लिया। मैंने उस दैत्य के पास जाकर के कहा वरदान मांगिए। उसने कहा अमृत दे दीजिए। अमृत नहीं किया मैंने। दूसरा वरदान मांग लीजिए, कोई अमर नहीं हो पाएगा अगर तो लोग हमें।
ये वरदान दीजिए कि मुझको मारने वाला मेरे ही समान हो। मैंने वरदान दे दिया। इस समय विष्णु का सिर कट करके क्षार समुद्र में चला गया है। लाइए घोड़े का मस्तक इनके धड़ पर लगा दीजिए, जीवित हो जाएंगे और दैत्य का उद्धार करेंगे। आए देवताओं, एक बार की बात है, मैंने विष्णु को श्राप दिया था। ये भैया, मैंने विष्णु को श्राप दिया था। विष्णु जी भोजन कर रहे थे, विष्णु जी भोजन कर रहे थे और मैं भोजन परोस रही थी। एकाएक विष्णु जी हंसने लगे। मैंने कहा बात क्या है स्वामी, आप हंसते हो, हंसने का कारण बताइए। क्या कोई श्रृंगार मेरा गड़बड़ है? नहीं। तब हंसते क्यों नहीं? भगवान बता नहीं पाए कारण क्या था, जानते हो? एक चींटी भगवान के थाली से चावल गिरा था, लेकर के जा रही थी, उधर से एक चींटा आ रहा था। चींटा ने कहा हमको दे दीजिए। चींटी ने कहा बड़े परिश्रम करके लाई हूँ, इसको मिल जाओ वहां से। नहीं, मैं नहीं छू सकता भगवान को। क्यों? मेरी जाति नीच है। भगवान कहने लगे चींटी चींटा है, फिर भी इनको जाति याद है। और यदि भगवान बता देते, दूसरे की बात सुन नहीं पाते। भगवान ने बताया नहीं, लक्ष्मी जी नाराज हो गए, कहा जिस मुख से हंसे हो तुम्हारा मुख कट जाएगा। मैंने श्राप दिया है, इनका मुख कटेगा। ठीक महाराज, लाइए घोड़े का सिर। देवता मिलकर के घोड़े का सिर लाए और महाराज विष्णु के धड़ पर लगा दिए। भगवान जीवित हो गए और इनका नाम हयग्रीव पड़ा। बोले हयग्रीव भगवान की जय। जा करके हयग्रीव दैत्य का उद्धार किए, बड़ा आनंद हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। काली मैया की जय। देखो महाराज, एक बार की बात है, क्षीर सागर समुद्र में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और ब्रह्मा जी के नाभि, भगवान विष्णु के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इधर सोते हुए भगवान विष्णु के कान से, दोनों कान से मैल निकली। हाँ, सबके कान से मैल निकलती है। विष्णु करुणमलोद्भूतो दानवो बलदर्पितो। और दोनों कान से मैल निकली, उस मैल से दो दानव तैयार हो गए। एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटब है। मधु माने मीठा, कैटब माने कड़ुआ। आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। पड़ोसी के यहाँ मीठा है, सब सुरत से रहते हैं, तो उनको देख करके दुख हो जाता है। मानस की चौपाई भी बता रही है कि जब काहू कह सुने
मधु ने कैटब से कहा, कैटब ने मधु से कहा, हे भैया मधो नावत्र सलिले स्थातुं शक्तिर्महाबल वर्तते व्रातरचला कारणं सहिने मता। हे महाराज, हे मधु, इस जल में हम लोग प्रकट हुए और जल किसके आधार पर टिका है ये भी जानना चाहिए, तो उन आधार शक्ति की स्तुति करना चाहिए। अब ये मधु कैटब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। नवारण मंत्र माता जी का जप करने लगे दोनों दैत्य। बहुत दिन बीत गया, मां प्रकट हुई, वरदान मांगी। मां वरदान, हाँ। मां ने कहा बेटा जो इच्छा हो तो मांग लीजिए। कहा अमृत तो दे दिए, बोले नहीं अमृत तो नहीं हो सकता है, और कोई दूसरा वरदान मांगिए। अच्छा, यदि प्रसन्न है तो इच्छा अमृत तो दे दीजिए। हाँ हाँ, जब मैं चाहूं तब मरूं, अब मरना कोई चाहता ही नहीं है। माँ ने कहा एवं मस्तो, माँ तो वरदान देकर चलेगी, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब ही मरोगे। अब दोनों दैत्य जल के ऊपर ही सतह पर चल दिए। देखा चार मुख वाले बैठे थे, ब्रह्मा जी है एक कमल के आसन पर चार मुख के बैठे हो, आकर के हमसे युद्ध करिए, और जो जीतेगा वो इस आसन पर बैठेगा, जो हार जाएगा नहीं बैठेगा। ब्रह्मा जी बेचारे कभी लड़े नहीं थे, दो ही तो हैं। एक नारद जी कभी किसी से लड़े नहीं, लड़ाते हैं। अब ब्रह्मा जी ना लड़ाते हैं ना बेचारे लड़ते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा ये दो है, हम अकेले हैं, अब कैसे युद्ध करेंगे, चलो यहाँ से कूद लो। धीरे से कमल की नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी नीचे भाग आए। और जब ब्रह्मा जी नीचे भाग आए तो देखा यहाँ विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा हे महाराज जल्दी जागिए, जल्दी जागिए, जल्दी। अब कहाँ जगे, बड़ी स्तुति किया ब्रह्मा जी ने, भगवान नहीं जगे। तब माँ भगवती की विनती किया, हे माँ कृपा करिए, निद्रा भगवती या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी का ध्यान किए। हे मां, आपके चरण शरण में हम पड़े हैं, दया कीजिए। एक लाइन, कब से पड़ा मैं दुआरिया, खोलो के ये आंखें मैया खोल दे। कब से पड़ा मैं दुआरिया, खोल दे आंखें खोल दे। कब से पड़ा मैं दुआरिया, खोल दे मैया आंखें खोल दे। कब से पड़ा मैं दुआरिया, खोल दे मैया
ब्रह्मा जी ने तो भगवान विष्णु के शरीर से एक तेज निकल गया। जैसे तेज निकला भगवान विष्णु अंगड़ाई लेने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो जग जाएंगे। इधर भगवान विष्णु जगे, ब्रह्मा जी से पूछा क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज एक मधुकैटभ दैत्य जो तुम्हारे कान के मैल से पैदा हुए हैं वो हमसे कहते हैं युद्ध करिए और जो जीतेगा वो कमल आसन पर बैठेगा। चलिए महाराज देखिए। भगवान ने कहा शांत हो जाइए, वो यही आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं। अच्छा जैसे हो तब पिता वैसे मिलय सहाय, ताहि ना आवे ताहि पर ताहि कहां ले जाए। वो यही आ रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी पीछे मुड़ करके देखे मधुकैटभ दैत्य रहते। मधु ने कैटभ से कहा हे भैया हम दो हैं, ये भी दो हैं, एक कमल आसन पर और एक सांप की सैया पर। चलो इन दोनों को डांटा जाए। सांप की सैया पर शयन करने वाले ये डरपोक जो कमल की सैया पर कमल आसन पर बैठा था यहाँ भाग आया। आकर के मुझसे युद्ध कीजिए तुम दोनों, जो जीतेगा वो एक शेष के सैया पर और एक कमल के आसन पर बैठेगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया, वैसे तुमको युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है, चले जाइए। और ना मानी तो कहा आइए। लेकर के गदा भगवान युद्ध करने लगे। वो भी गदा लेकर के युद्ध करने लगे। लेकिन भगवान दो है, अकेले हैं और वो दो हैं। नहीं तो भगवान भी तो एक ब्रह्मा जी एक भगवान विष्णु, लेकिन ब्रह्मा जी हाथ बांधे खड़े हैं। भगवान अकेले लड़ रहे हैं। मधु थक जाता है तब कैटभ थक जाता तब मधु थक जाता तब कैटभ थक जाता है तब मधु। दोनों परस्पर युद्ध करते हैं। 5000 वर्ष तक दोनों से युद्ध किया भगवान ने। भगवान ने सोचा है तो देवी के वरदान से, देवी के वरदान को पा करके इच्छा मृत्यु इनकी है, अब तो नहीं युद्ध करूंगा, थक गए। बंद करिए युद्ध। क्यों भैया तुम दो हो और हम अकेले हैं। एक थक जाते हो दूसरे लड़ते हो, हम अकेले ही कूटे हैं। थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लेने दीजिए। भगवान से दैत्यों ने कहा ठीक है जल्दी आइएगा। बोले ठीक। भगवान को विश्राम करना था। नहीं भगवान वहां से भगे माँ के दरबार में। माता जी की स्तुति करने लगे। मैया ये मधुकैटभ दैत्य को आपने वरदान दिया है, जब इनकी इच्छा होगी तब मरेंगे, तो दैत्य कहाँ मरने वाले, आप ही कृपा करिए। माँ प्रकट होकर के बोली जाइए उन दैत्यों से युद्ध कीजिए और मैं स्वयं आ रही हूँ, अपनी माया से मोहजाल में डाल दूंगी। भगवान वहां से आए मधुकैटभ से दैत्य करने के लिए। दूर से देखा भगवान को। मधु ने कहा है क्या बैठे वहां कर, दौड़ करके युद्ध करिए। कहा आ रहा हूं भैया। अब भगवान पहुंचे, एक गुस्सा मधु को चमकाए, मधु भगवान को दूसरा गुस्सा चमकाए, दोनों में युद्ध होने लगा। और जैसे परस्पर दोनों में युद्ध होने लगा भगवान तिरछा नेत्र करके लगे देखने। मधु ने कहा इनकी आंखें कहाँ जा रही है। हाँ जो जिसके तरफ देखते हैं आंखें जरूर देखते हैं। आंखें कहाँ जा रही है, आंखें बता रही है। आंखें कहाँ जा रही है मधु ने देखा। ओहो इनकी तो आंखें एक सुंदरी पर टिक गई। आ गई माता जी। बोले सच्चे दरबार की जय। और जैसे माता जी को देखने लगे हाथ पांव शिथिल हो गया। और जैसे युद्ध बंद भगवान ने कहा भैया है हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, जो इच्छा से वरदान मांग लीजिए। दैत्यों ने कहा है हमारे वंशज में कोई किसी से आज तक कुछ मांगा ही नहीं है, अब मांगते तो आप हैं। आप की जो इच्छा हो तो मांग लीजिए। भगवान ने कहा जो मांगूंगा दोगे। बोले हाँ दूंगा। कहने त्रिवाचा लीजिए। कैटभ ने मधु से कहा हे भैया ये छलिया है विष्णु, त्रिवाचा मत दीजिएगा, ना मालूम क्या मांग रहे, जो मांगेंगे दे दूंगा। ये तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा युद्ध ना करिए, नहीं युद्ध करूंगा चला जाऊंगा। मांगिए मांगिए। भगवान ने कहा त्रिवाचा दीजिए। मधु ने कहा जो मांगोगे सो दूंगा दूंगा दूंगा। अकाट्य वचन है। भगवान ने कहा ठीक मेरे हाथों मारे जाओ। ये तो गड़बड़ बात है।
अब दूसरा कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, या तो बता दीजिए कि नहीं दूंगा। मधु ने कहा दैत्यवंश में कलंकित नहीं होऊंगा। कलंकित नहीं होऊंगा। चलो मैंने वरदान दे दिया, हम तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। लेकिन अब मेरी एक बात सुनिए। बोलो क्या? देखा चारों तरफ जल ही जल है। हे महाराज, हमको वहां मारिए जहां पर जल ना हो, निर्जल हो। ठीक, भगवान ने एक योजन अपनी जंघा का विस्तार कर दिया। रखिए सर, यहाँ तो जल नहीं दिखाई देता है, तो मधुकैटभ ने 2 योजन अपना शरीर बढ़ा लिया। भगवान ने 8 योजन जंघे को विस्तृत किया। मधुकैटभ 16 योजन लंबे हो गए। जितने जंघा भगवान बढ़ाते हैं, अब उतने मधुकैटभ दूना शरीर बढ़ाते चले जाते हैं। भगवान ने कहा लो आयुत योजन हमने अपना जंघा फैला दिया। आयुत माने 10,000, और 10,000 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है। 10,000 योजन भगवान विष्णु अपना जंघा विस्तृत किया, यानी 40,000 कोस में भगवान की जंघा हो। कहो अब ये दैत्य 80,000 कोस भागे बढ़े, ये नहीं क्षमता थी। अब देखे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो अपना मस्तक भगवान विष्णु के जंघे पर रख दिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मधुकैटभ दैत्य का सिर छेदन कर दिया। इनके मेदा जो निकले शरीर से, उससे धरती बन गई, इसलिए धरती का नाम एक मेदिनी पड़ गया। और जब से धरती का नाम मेदिनी पड़ा, तब से महाराज ये मिट्टी खाने के योग्य नहीं है। आज मधुकैटभ दैत्य को उद्धार करके भगवान ब्रह्मा जी के संकट को दूर किए। आइए अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। 2 बार भगवान का संकीर्तन, उसके बाद आरती। कल व्यास जी की उत्पत्ति है भैया। कल व्यास जी की उत्पत्ति, व्यास जी कैसे उत्पन्न हुए, राजा परीक्षित कौन थे, जन्मेजय कौन थे, और जन्मेजय ने देवी भागवत महापुराण की कथा सुनी क्यों, ये आप लोग कल श्रवण करेंगे। और परसों ध्यान देना, चौथा दिन होगा,